नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको विनायक चौथ पर सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय। एक समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल जाने को कहा। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वो दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया, जिसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे कि मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह तो आपका पोता है, आपका ही घर है, आपके ही दुकान है। जब आपने घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज जी की जय।